वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं आचार्य विनोद कुमार ओझा जी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। यहाँ पर युद्ध किस किस चीज का हो रहा है? असुरी वृत्तियों के हो रहा है। अधर्म कितना बढ़ गया। राहु किसके कारक हैं? केमिकल के कारक हैं। और मंगल किसके कारक हैं? आग के कारक, अग्नि के कारक। तो केमिकल और आग। तमाम लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, जो अपने ईगो में रहेंगे तो जीवन से सत्ता उनके जीवन से दूर हो सकती है। 28 नवंबर तक का समय बहुत सतर्क रहे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये इनकी कुंडली भी देखी है आपने? जी जी, देखिए। क्या दिख रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप? बोला ना, मंगल का दूसरा प्रभाव ईगो, वो ईगो के कारण अपना पतन कर लेंगे। नेपाल से बहुत बड़ी त्रासदी प्रारंभ होगी और सत्ता परिवर्तन का युग बनेगा। भारत इन सब से निकल जाएगा? 100% निकलेगा। भारत के साथ में धर्म खड़ा है और भारत को कोई ऐसी परेशानी हम देख नहीं रहे आने वाले टाइम पे। मोदी जी की जो पत्रिका है, वृश्चिक लग्न के अंदर उनका जन्म हुआ है, चंद्रादि योग उनकी पत्रिका में बना हुआ है। 2027 तक उनको कोई नहीं हटाने वाला, इसको नोट कर लीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश में इस वक्त एक अलग उथल पुथल देखने को मिल रही है। नेपाल में जो हिंसा हुई है, इसके अलावा फ्रांस में भी कल हमने देखा कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आ रही हैं। वैश्विक तौर पर भी, जियोपॉलिटिकली भी हमने देखा कि किस तरीके से कहीं पर विद्रोह हो रहा है, कहीं पर युद्ध भड़क रहे हैं। भारत में ये साल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है। बिहार में चुनावों के बाद बंगाल में चुनाव हैं, लेकिन भारत में इस बार प्रकृति की मार जो हमने देखी है, देखिए जियोपॉलिटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं, सियासी तौर पर भी इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में या उस विधा से अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में आगे आने वाले वक्त में क्या इसी तरीके की परिस्थितियां हो सकती हैं, और जो उथल पुथल देश भर में देखने को मिल रही है, उसकी कुंडली को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं आचार्य विनोद कुमार ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय माता दी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस एक्सपर्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सादगी से अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से हम समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया में उथल पुथल हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या आपको नज़र आती है। आचार्य जी, सबसे पहले तो जो नेपाल में हो रहा है, अगर नेपाल की मैं कुंडली देखूं, क्या आने वाले वक्त में हालात स्थिर होते हुए नज़र आ रहे हैं? मोनिका जी, सबसे पहले तो दिल से आभार आपका। विषय जो है, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो इस पे वर्क किया था, अभी का ये वर्क नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को समझते हैं, वैदिक शास्त्र को समझते हैं, और सबसे सरल जो है, ज़्यादा विद्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने 100 साल के पंचांग को समझते हैं, तो हमारे जीवन में जो घटित हो रही है, इसको इस पंचांग ने वर्णित कर दिया था कि हमारे जीवन में एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसे दशा आएगी, एक ऐसे अंतरदशा प्रत्यंतर आएगी जिसमें मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के सफलता असफलता, घटना दुर्घटना का योग बनेगा। अब समझना है कि जो वैदिक ज्योतिष का योग जो बनता है, वैसे भी हमने कल ही अपने आदिगुरु शंकराचार्य जी को सुन रहा था, कितने आसानी से, कितनी सादगी से उन्होंने बता दिया था कि 2018 में उन्होंने बताया था, 2018 में, जी 2018 में उन्होंने बता दिया था कि नेपाल से बहुत बड़ी त्रासदी प्रारंभ होगी और सत्ता परिवर्तन का युग बनेगा। तो उन्होंने क्या अपने मन से थोड़ी बोला था। वेदना ये है कि आज के डेट में बहुत सारे जो ज्ञान आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान आ जाते हैं जिसका कोई तर्क और आधार नहीं मिलता है, तो थोड़ा कई बार चिंता का विषय बनता है। लेकिन जो वेद कहता है, जो गुरुकुल से निकल के बच्चा आ रहा है, वो क्या बोलेगा? वो वेद पर जो आधारित होगा। साल के प्रारंभ में मैंने बहुत सारे चैनल को इंटरव्यू दिया, बहुत सारे लोगों को हमने बताया कि ये जो वर्ष होगा, ये परिवर्तन का वर्ष होगा, बहुत बड़ी त्रासदी का वर्ष होगा। जल से, थल से और सृष्टि पर भी दुर्घटनाओं का योग बनेगा। तो आप समझिएगा,
आप अभी वर्तमान की स्थिति देखिए, मंगल ने क्या किया है। अमंगल। भूमि पुत्रो यमाग्रजा, भूमि के जो पुत्र हैं वो मंगल महाराज जी है। लेकिन अगर मंगल अति पावरशील हो जाते हैं और राहु, ये देखिए वर्तमान में क्या हुआ है, राहु मंगल को भी हम देख सकते हैं। तो राहु किसके कारक हैं? केमिकल के कारक है। और मंगल किसके कारक है? आग के कारक है, अग्नि के कारक है। तो केमिकल और आग। तो इस समय जो मनुष्य के हृदय को देख लीजिए, कोई भी मनुष्य की स्थिति को देखिए, 99.9% लोग की जो मन की स्थिति है, उनका जो मन का केमिकल है, सबका डिसबैलेंस हुआ है। सबके हृदय में क्रोध की अधिकता चल रही है। यानी आप कह रहे हैं कि अभी जो वक्त बचा है, जितने महीने बचे हैं 2025 को खत्म होने के लिए, आगे आने वाला वक्त भी वैसा ही हो सकता है। यानी 100% होगा। आपको अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। हम आपको बोल रहे हैं कि मनुष्य की स्थिति, मनुष्य जो है ना, उसके शरीर की स्थिति देखिए। किसी को कोई भी केमिकल की प्रॉब्लम, कोई ना कोई मानसिक परेशानी, किसी को क्रोध की परेशानी, किसी के रिलेशनशिप में परेशानी, किसी के छोटी छोटी, आप कई बार देखेंगे कि गाड़ी की अगर पार्किंग नहीं मिल रही, इस पर विवाद हो जाएगा। तो जब सत्ता और संघर्ष दोनों इस समय साथ चलेंगे, तमाम लोगों को सतर्क करना चाहता हूं, जो अपने ईगो में रहेंगे तो जीवन से, सत्ता उनके जीवन से दूर हो सकती है। गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब देखिए कि सृष्टि कैसे बैलेंस हो रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, जो अच्छे से बड़े फेमस लोग थे, वहां पे जाके सेवा दे रहे हैं, कर्म की स्थिति को ठीक कर रहे हैं। और ऐसा हुआ कि उसको समझना बहुत आवश्यक है। कहते जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। यहां पर युद्ध किस किस चीज का हो रहा है? आसुरी वृत्तियों के हो रहा है। अधर्म कितना बढ़ गया, अभिमान, इन तीन चीजों से पूरी सृष्टि इतना, और पूरे, यही भारत की स्थिति नहीं है, पूरे विश्व की स्थिति क्या है? असुर, आपके निगेटिव थॉट्स कितने आपके हृदय में आ रहे हैं, अभिमान, अहंकार कितना है। जो युद्ध चल रहा है यहाँ, ईगो का अहंकार, ईगो, क्योंकि मंगल क्या है, ईगो का भी कारक है। और असुर, अभिमान, और आपके जीवन में जो सत्ता होती है ना, सत्ता की जो चाह होती है, मोह, उसको भी अगर बैलेंस करते हैं तो मंगल महाराज जी करते हैं। और जो अभी समय बचा है 28 नवंबर तक का समय, बहुत सतर्क रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर जल से परेशानी खत्म हो गई तो अग्नि से परेशानी आ सकती है, अग्नि से परेशानी खत्म हो गई तो ईगो के द्वारा हमारे जीवन से सब कुछ छिन सकता है। उसको विचार करना बहुत आवश्यक है। अगर वैश्विक तौर पर मैं बात करूं, जैसे हमने देखा है रूस यूक्रेन युद्ध भड़क रहा है, इजराइल हमास की एक लड़ाई अलग से चल ही रही है। आपने कहा कि अगर पहाड़ों पर जो त्रासदी आई है या पंजाब में जो त्रासदी आई है, अगर वहाँ से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है, तो आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध भी भड़क सकता है और कोई और विपदा या हानि जो है प्रकृति के द्वारा आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। त्रासदी भी खत्म नहीं हो रही है। जो परेशानी है सृष्टि की कम नहीं हो रही है। देखने के लिए लग रहा है कि वर्षा कम हो गई है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी इसी तरीके से, अभी भी जो उनको देखना है, अभी भी जो स्थिति है उसको समझना बहुत आवश्यक है। बरसात के बाद क्या है कि ब्लड में बहुत सारे इन्फेक्शन आने वाले हैं, बीमारी आने जा रही है, परेशानी आने जा रही है। और दूसरा जो युद्ध चल रहा है, मंगल क्या आदमी का अहंकार इतना बढ़ा देगा कि अहंकार से भगवान कृष्ण ने भी बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इस समय हम अपने जीवन में अगर प्योर हो जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, गेहूं के साथ कई बार घुन भी बहुत सारे लोगों को, बेचारे जिनका कोई दोष भी नहीं है, लेकिन वो संस्कार, सृष्टि पे क्या होता है, संस्कार इतने बुरे बन गए हैं। अब कोविड आया था तो एक बीमारी आ गया ना, राहु जी ने भेज दिया पूरा, और उस बीमारी में कई हजारों करोड़ों लोग जो है, जो निर्दोष थे, वो भी चले गए। तो समझना है कि अगर हमारे जीवन में अगर हम धर्म को हटा देते हैं और ग्रहों के माध्यम से जो मंगल है अंगारक दोष बना करके आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बना देते हैं।
अच्छा, भारत की कुंडली आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, नेपाल में आपने देखा गृह युद्ध है, बांग्लादेश में हमने देखा, श्रीलंका में हमने देखा, पाकिस्तान की हालत ख़राब है। तो इन सब के बीच अगर मैं भारत की कुंडली की बात करूं, तो इस वक्त भारत की कुंडली आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की जो कुंडली है, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरु नानक देव जी ने, जो भी जिसका धर्म है, यहाँ ये जो भारत है ना, कहते हैं इसको भारत सोने की चिड़िया था। सोना क्या है? स्वर्ण मतलब ज्ञान होता है। स्वर्ण का मतलब आपके जीवन में सबसे बड़ा जो धन होता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसे बोलते हैं ना। तो विद्या जो ये विद्वानों का नगरी है, और विद्वान क्या होता है? इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। तो जो चारों धुरियां हैं भारत की, इसको हमारे गुरुओं ने बहुत ही बैलेंस में बनाया है। और गुरुओं के माध्यम से जो धर्म की स्थापना किया, प्रभाव तो रहेगा मोनिका जी। ऐसा नहीं कि भारत इससे अछूता रहेगा, भारत पे भी इसका प्रभाव रहेगा। और हम भारत में भी जो लोगों को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जब से यह साल प्रारंभ हुआ है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, भाई भाई में प्रॉब्लम चल रही है, राजनीतिक लोगों में भी विश्वासघात का योग बन रहा है। तो मानसिक हरेसमेंट, मानसिक परेशानी तो सबको रहने वाली ही है। लेकिन भारत के जीवन में जो इसका हम प्रभाव देखेंगे, थोड़ा सा कम देखते हैं। और इसमें जो योगदान है हमारे सतपुरुष महाराज जो है, ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी है, बड़े बड़े संतों का जो योगदान है, जो यहाँ पर यज्ञ, पूजा पाठ, तप, यज्ञ यहाँ पे निरंतर चलता रहता है। अगर हम परसेंटेज देखें, अभी युद्ध जो आने वाले समय में, मोनिका जी एक बहुत बड़ी चीज़ बता के जा रहा हूँ, अभी हिंदू और मुसलमान का युद्ध नहीं रहेगा। युद्ध जो रहने वाला है, एक कहते हैं आस्तिक एक नास्तिक का। आने वाले समय में कोई बोलेगा कि मैं भगवान को मानता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, और कोई कहता मैं किसी को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ। तो जो आने वाली समस्या है, आने वाले 2008 जी, ईगो वाला, कि कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई वाहे गुरु नहीं है। यहाँ पे भी जो विवाद चल रहा है, क्योंकि हम तो ज्योतिषी, हमें आने वाले 10 साल को और देख रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या आएगा। जैसे हमने देखा अमेरिका के अंदर कि जो वहाँ पर जो सब नास्तिक लोग थे, जाके बोलते थे कोई भगवान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, हम ही लोग हैं। भगवान ने क्या किया इस साल में? सृष्टि को घुमा दिया, आग लग गई, पूरा जो अरबपति खरबपति सब रोड पे आ गए। तो मंगल क्या है? इसमें बैलेंस करने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये दुर्घटना का भी योग बनने जा रहा है। तो इस साल बहुत बैलेंस से अगर आप रहते हैं, भारत के लिए खतरा है, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है कि जितना विश्व भर में जो विश्व के लिए चल रहा है। अच्छा। भारत के लिए भी समस्याएं हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जी, ये इनकी कुंडली भी देखी है आपने? जी, देखिए। क्या दिख रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप का? मंगल का दूसरा प्रभाव ईगो, वो ईगो के कारण अपना पतन कर लेंगे। तो पतन होगा उनका 100% होगा। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ना, इमोशंस में बोल रहा हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय। अगर किसी के पास पावर आ गई है, तो अगर दुष्ट व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए तो दूसरे को परेशान करता है। खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञान आय। 2 श्लोक बोला है मैंने, एक भागवत का बोला मैंने। भगवान ने कहा कि कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति है, अगर वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो मैं उसका विनाश करने के लिए खड़ा हूं। तो इसको मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अभी जो युद्ध उनको चल रहा है, और उनको सद्बुद्धि भी मंगल महाराज जी धीरे धीरे दे रहे हैं ना। उन्होंने अपने ईगो के अंदर कितनी क्षति पहुंचा लिया है, कितना नुकसान अपना पहुंचा लिया है, जो आने वाले समय में 2 साल 4 साल में उनको अच्छे से और अभी फील होना चालू हो गया है। तो मंगल क्या किया कि आपको अहंकार देगा, बीमारियां, मैं और बीमारी आपको देगा, और त्रासदी देगा। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से टैरिफ को लेकर जी। उनका दबाव जो है देशों में बढ़ता जा रहा है। अंदर ही कहीं ना कहीं विद्रोह के स्वर जो हैं, विद्रोह उनके यही तो है ना, कि अगर एक चीज को आप ज्यादा फुला देंगे, और आप अभी जो नेपाल में हुआ है, ईगो में हुआ है ना। एक राजा प्रजा की बात नहीं सुना, लोगों की भावनाओं को नहीं सुना, वहां पर इतनी त्रासदी आ गई कि अभी कितने लोग आके वहां पे फंसे हैं, कितने लोग मर चुके हैं पता ही नहीं। चीन पर भरोसा कर सकते हैं? चीन की कुंडली कैसे देख रहे हैं हम? भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चीन की जो क्या होता है कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो वो अपने मतलब के अनुसार उन पे हम, मेरी जो ज्योतिष की गणना है, क्योंकि राहु जी प्रसन्न है तो रातों रात राजा बना देते हैं,
और अप्रसन्न है तो सट्टा जुआ लॉटरी में सब कुछ जीरो कर सकते हैं। तो उनको हम राहु जी की उपमा देते हैं, क्योंकि जब चीन से कोविड आया था तो बीमारी भी राहु जी के द्वारा ही आया था। तो मैं उनको जो मेरा अपना पर्सनल व्यक्तित्व और पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो उनको बताना चाहूँगा कि छल कभी भी हो सकता है, विश्वास करना ज़रूरी नहीं है और मजबूरी भी नहीं है। सतर्क होकर उनके साथ कोई भी अगर चीज़ों को हम लेके चलते हैं, सतर्क रहना। हाँ, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, रूस के साथ भारत की जो मित्रता है वो प्रगाढ़ है, बहुत अच्छी। तो आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से रहेगी। भारत की संस्कृति को जो अपना लिया है, जो अपने आप को ही भारत बना लिया है, तो उस पर उनसे आपको कभी अभी आने वाले कम से कम 30 साल तक कोई परेशानी नहीं है। वो आपके भाई का रोल आपके जीवन में, लक्ष्मण का रोल आपके जीवन में हरदम अदा करेगा। अच्छा, तो जैसे ये रशिया, इंडिया, चाइना जो RIC का एक पतन हो रहा है, कहा ये जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ से बदल सकता है और अमेरिका कहीं ना कहीं तिलमिला भी रहा है। तो ये RIC की अगर मैं कुंडली देखने की कोशिश करूं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ही कुछ बड़ा बदलाव वैश्विक तौर पर जियोपॉलिटिकली हम देख सकते हैं? देखिए, इसमें मोनिका जी अभी तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन इस पर हम एक एपिसोड जरूर करेंगे, 2028 में करेंगे, क्योंकि अभी तो ग्रहों की जो युति है सब अपने अपने मतलब से लगे हैं। अच्छा। क्या है कि मैं भी परेशान हूँ और आप भी परेशान हैं, तो अभी सब चोट खा करके सब अपने मतलब के लिए लगे हैं। लेकिन जो प्रगाढ़ता हम देखेंगे, देखिए कुछ ऐसे, लेकिन भारत इन सब से निकल जाएगा बाहर? 100% निकलेगा। भारत के साथ में धर्म खड़ा है, भारत के साथ धर्म खड़ा है, और भारत को कोई ऐसी परेशानी हम देख नहीं रहे आने वाले टाइम पे। सब देखिए, आपदाएं तो आएंगी, फिर प्रभाव तो इस सृष्टि पे भी पड़ेगा, लेकिन जो भारत का ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले टाइम पे, आप देखिएगा 2028 तक भारत बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। आपने कहा एक बात की विश्वासघात, नेताओं का विश्वासघात भी देखने को मिलेगा, हमने देखा भी है। अगर मैं बिहार चुनावों, क्योंकि मैं व्यूअर्स को बता दूं अभी तो इलेक्शंस की डेट जो है वो आई भी नहीं है, नवंबर तक शायद मतगणना भी हो जाएगी। उससे पहले अगर आप बिहार की कुंडली देख पा रहे हैं, बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा? देखिए, कुछ देख पा रहे हैं आप कि मैंने, इंडिया गठबंधन या बीजेपी JDU, क्या आप सितारे देख पा रहे हैं? वैसे तो बहुत जल्दबाजी होगा अभी इस पे बात करना, क्योंकि ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है। ज्योतिष जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है उसको कैलकुलेशन लिया जाता है, जिस दिन चुनाव होता है, चुनाव की डेट होती है या चुनाव होता है, और उसके आधार पर पूरा रिसर्च करके। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ईगो में कोई भी राजा ये चुनाव लड़ेगा तो उसका पतन होगा, सौम्यता से कोई भी राजा इस चुनाव में आगे जाएगा तो उसका विजय होगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश जी का हाँ योग है, लेकिन अभी मैं आपको हिंट दे दिया कि जो सौम्यता से इस चुनाव को लड़ेगा, ईगो में अगर चुनाव लड़ा तो फिर आप लॉस में आ रहे हैं। और नीतीश जी का मैं जो देख रहा हूँ वो अभी सौम्य होकर अपना काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सौम्यता से अगर हम चुनाव लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में सफलता का योग है। लेकिन अभी इस पर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं यही बोलूँगा कि 1-2 महीने के बाद हम इस पर बहुत बड़ा एपिसोड। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को लेकर कोई आप अगर उनकी कुंडली आपने समझी हो या देखी हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं एक अलग राजनीति के लिए आया हूँ, क्या जिस फोकस के साथ वो आए हैं, आपको प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर उनकी कुंडली आपने देखी? देखिए, कुंडली तो उनकी नहीं देखा, लेकिन फेस रीडिंग के आधार पर मोनिका जी, जब क्या होता है कि हम किसी के जीवन में पहले उसको हम नायक मानते हैं, फिर उसी के जीवन से निकल के अपने आप को नायक, हमको किसी संत ने बोला था, सूफी संत ने बोला था कि इंसान खुद खुदा था, उसको उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। मोह जब आ जाता है तो मनुष्य उतना ग्रोथ नहीं कर पाता जितना ग्रोथ किसी राजा के आसपास में करता है। ठीक है, उनका अच्छे इंसान है, अच्छी सोच है, लेकिन अभी कम से कम 10 साल तो उनको संघर्ष बहुत तगड़ा करना है। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी का तो ग्रोथ हो रहा है अभी, हाँ 100%। सीटें उनकी बढ़ेगी, लेकिन सरकार के लिए भी नहीं बोल सकता। अच्छा, सरकार के लिए अभी क्योंकि पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी उभर के RJD ही आई थी, उसके बाद BJP थी, लेकिन सरकार में आप देख नहीं पा रहे हो। देखिए, क्या है कि हमने एक चीज़ हिंट दिया कि अगर आप ईगो में कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो मंगल आपको हरा देगा।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, ये सब छोटे छोटे हनुमान चालीसा के अंदर छोटे छोटे आपको संदेश मिलते हैं, लेकिन मनुष्य उसको सोचता नहीं है। भूत पिशाच है क्या? जब हम निगेटिव चीज़ों से कोई चीज़ का प्रारंभ करते हैं तो उसका अंत बुरा होता है। जब पॉजिटिव चीज़ों से किसी चीज़ का प्रारंभ करते हैं तो उसका अंत जो है बहुत अच्छा होता है। और जो ज्योतिष के आधार पर अभी परिवर्तन का योग तो चल रहा है, मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, इस समय सृष्टि में परिवर्तन का योग है, लेकिन भारत के मेन जगह पे अभी कोई ऐसा परिवर्तन मुझे नहीं दिखा। अच्छा, बंगाल में परिवर्तन देख पा रहे हैं? ममता बनर्जी या कि बीजेपी कुछ ऐसा, ऐसा तो मैं परिवर्तन वहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कई जगह पे परिवर्तन योग है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर बोल चुके हैं, योगी जी को लेकर बोल चुके हैं। आपने प्रधानमंत्री की कुंडली को देखा, या अगर आप फेस रीडिंग कर पाएँ, क्या वाकई में ऐसा है कि उनका कार्यकाल खत्म नहीं होगा, जिस तरीके की बातें आ रही हैं? बहुत अच्छा। और चलो, मैं पहला ये मैसेज आपके द्वारा दे रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने पूछा, कम से कम 30-35 मीडिया लोगों वालों ने पूछा, और एक मोदी जी के लिए बर्थडे पे हमारे लिए पूछा भी, कुछ आप बना के दे दीजिए। लेकिन देखिए, मोदी जी की जो पत्रिका है, वृश्चिक लग्न के अंदर उनका जन्म हुआ है, चंद्रादि योग उनके पत्रिका में बना हुआ है। 2027 तक उनको कोई नहीं हटाने वाला, इसको नोट कर लीजिए। ये व्यूअर्स आपको ये सुनना होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो प्रेडिक्ट यही कर रहे हैं कि सरकार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आचार्य विनोद कुमार जी हमें कह रहे हैं कि 2027 तक उनको कोई हटा नहीं सकता है। 2027 के लास्ट में उनके थोड़ा हेल्थ का कुछ इशू आएगा। स्वेच्छा से अगर छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो पूरा कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं। ना पूरा कार्यकाल आगे आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कहा यही जा रहा है। देखिए, मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, योगी जी को मानता भी हूँ, और लेकिन मैं एक धर्म की गद्दी पर बैठा हूँ, तो अभी योगी जी के स्टार्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री का योग हम देख सके। लेकिन आने वाले टाइम पे, जैसे अभी तो मोदी जी है ही, तो मोदी जी के बाद बात कर लेंगे उस पर जी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सितारे सही हैं? मुख्यमंत्री जी के लिए। अब थोड़ा आपके सेलिब्रिटीज़ पर आ जाते हैं। आचार्य जी, सेलिब्रिटीज़ आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ते हैं। आज आपने हमें अपॉइंटमेंट दे दी है। अरे नहीं, ये हमारा परिवार है, सौभाग्य कि आपने मुझे बुलाया। ये राजयोग हमने देखा है, वैसे राजयोग होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, ये सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में ऐसा क्या अलग होता है? सेलिब्रिटी योग भी है कुछ? बिल्कुल। दशमेश अगर आपका शुक्र अच्छा है, बृहस्पति अच्छे है, बुध अच्छे है, तो आपको 100% नायक इंद्र योग बना देते हैं। संसार में देखिए, ये आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल की परंपरा है। और उनके जीवन में गंधर्व योग बनता है, कहते हैं नेम और फेम का योग उनके जीवन में बनता है। तो इसमें बृहस्पति का भी योगदान है, और शुक्राचार्य जी तो रातों रात फेमस करते ही है। तो जो राजयोग की स्थापना हम देखते हैं ज्योतिष के माध्यम से, आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में बड़ा फेम आ रहा है तो उसमें राहु जी का योगदान देखिए। अच्छा, क्या दिखता है अगर राहु आपके सही हो? नहीं, राहु अगर आपके सही है, त्रिखट एकादशी अगर इस भाव के अंदर बैठे, तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपके जीवन में प्रसिद्धि का योग बना देते हैं, नायक योग बना देते हैं। बुध आपका अच्छा है तो आपको आपकी वाणी में इतनी मधुरता दे देते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। शुक्र आपके जीवन में अगर एक्टिवेट है तो आपके पर्सनालिटी का एकदम ऑरा इतना हाई फाई कर देते हैं, या इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बना देते हैं कि आप जहाँ से निकलते हैं लाखों लोग आपके प्रशंसक बन जाते हैं। तो जो सेलिब्रिटी योग बनता है उसमें एक योग नहीं है। क्या उनकी कुंडली में कुछ अलग होता है जो आम कुंडली में? नहीं, कुंडली सब सेम होती है, कुंडली में कोई अलग नहीं होता है, लेकिन स्टार्स का जो प्लेसमेंट होता है वो अलग होता है। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर आपके पास आया हो? वैसे कितने फ्रिक्वेंटली एक्टर्स आपके पास या सेलिब्रिटीज आते हैं, ये आप बता सकते हैं वैसे ऑडियंस को? नहीं, इसको तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैं इतना पूछ रही हूँ, कोई ऐसा सेलिब्रिटी अगर आप उनका नाम लेना चाहें, आपके पास आए करियर गाइडेंस के लिए, पहले उस तरीके के सितारे उनके बुलंद नहीं थे, लेकिन उसके बाद? मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमको एक चीज़ बोला था। मेरे मैनेजर ने उनको बोला कि गुरुजी इतना आते हैं, आप गुरुजी के पास इतना आती हैं, या कई बार आप घर बुला लेती है,
तो गुरुजी के लिए कुछ आप सोचिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि जो फीमेल होती है अपना स्किन डॉक्टर नहीं बताती और सेलिब्रिटी अपना एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, और उसी प्राइवेसी को आज तक मैंने 10-12 साल हो गया उसको मेंटेन किया हुआ है। हर मुहूर्त पे आप देख सकते हैं, हर पिक्चर के प्रीमियर पे आप देख सकते हैं, और जो बड़े बड़े से वहाँ पे इवेंट होते हैं वहाँ देख सकते हो। तो जो डॉक्टर या जो एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट से आपने जो उसको अगर आप ओपन कर दिए तो थोड़ा सुख तो मिल जाएगा, थोड़ा फेम तो मिल जाएगा। हम कई बार देखते हैं मोनिका जी, लोग सेल्फी खिंचा के, मेरे ही क्लाइंट का, मेरे ही ऑफिस में आए, कितने एस्ट्रोलॉजर हैं आके बैठे रहेंगे, आचार्य जी मुझे प्लीज़ मिलवा दीजिए, मिला देंगे। फोटो मेरे पास भी होती है लेकिन हम उसको डालते नहीं। अच्छा, कंगना के राजनीतिक करियर को लेकर आपने एक बार प्रेडिक्शन ज़रूर की। जी जी, नहीं वैसे तो हम ओपन सबको कर देते हैं। दीपिका जी के लिए बताया 2020 में, दीपिका जी को बताया कि अभी थोड़ा आपका बुरा समय है, उस समय बुरा लगा लेकिन अब बाद में ठीक हो गया। कंगना जी को भी हमने बताया कि आप राजनीति में 100% आएंगी। मीडिया ने उनसे पूछा, आप लोगों ने पूछा, तो उन्होंने तो उनका करियर राजनीति में अच्छा चलेगा अभी? हाँ ठीक है, अभी तो अच्छा है, अभी अच्छा चले। अच्छा, ये बॉलीवुड के डिवोर्सेस को लेकर लोग बहुत आजकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको दिख रहा है कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसका आगे डिवोर्स हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए बच्चे, जीवन में कहाँ पे मतलब तलाक नहीं होता है, किस जगह पे नहीं होता है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन क्या है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में अगर आपको भगवान ने ज्ञान दे दिया है और जो, तो आप ऐसे किसी को क्यों इतना निगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं भाई? आप कौन हो, आप क्या हो? जो भी बोल रहे हैं वो उनको धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डॉक्टर है और किसी डॉक्टर के पेशेंट के जीवन में मृत्यु योग आ गया है, तो क्या वो डॉक्टर जाके उसको बता देगा कि आप भैया मरने वाले हो? लेकिन ज्योतिष आचार्य या कुछ भी है वो ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको जो धर्म सिंधु है बोलता है कि अगर हमारे पास क्या है, हम क्या है, पहले ज्योतिष को समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष हम क्यों कि उत्पत्ति महादेव ने क्यों किया, माता पार्वती के आग्रह पर इस ज्योतिष का निर्माण क्यों हुआ, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष की उत्पत्ति इसलिए हुआ कि कोई आदमी मर रहा है, परेशान है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तो उसको वैभव दान करने के लिए ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष इसलिए बनाई गई कि जैसे इस समय पूरी सृष्टि पे चल रहा है, तो हम एक मैसेज दे दें कि भैया अलर्ट रहना, सावधान रहना, अपने धर्म, अपने संस्कार का पालन करना, ताकि जीवन में सफलता का योग बन जाए। लेकिन ज्योतिष आपको डिमोटिवेट करने के लिए, परेशानी देने के लिए, बहुत सारे सेलिब्रिटी जिसके बारे में जो लोग बोलते हैं उनको कभी देखे भी नहीं होंगे, मुझसे पूछेंगे आचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं, तो हमने कहा उनसे ये पूछिए कि कल आपके जीवन में क्या होगा। ऐसा तो है नहीं, आप अगर इतना विद्वान हो तो बता दीजिए। और ऐसे मरने जीने, आप कोई धूर्त आदमी में क्या बोलूँ उनके बारे में, हमें उस पर आपने ऐसा प्रश्न कर लिया, मुझे बोलना पड़ेगा। सदी के इतने बड़े बड़े एक्टर को बोल रहे हैं कि आप 65 साल में मर जाएंगे, कितने मूर्खता है भाई। वो आदमी अगर चलो भगवान ना करे 1% वो तनाव में, अगर एक साइड में उसके माइंड में स्ट्रेस दे रहे हो, तो आप क्या संस्कार बना रहे हो? आप खुदा हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, वाहिगुरु, कौन हो आप? हमारा काम है कि आपको बताना कि बच्चे आपके चेहरे पे एक दाग है, इसको आप क्लीन कर लीजिए। लेकिन उस दाग में घुस के आपको बोल दें कि आपका जीवन खत्म हो गया या आपका मैरिज लाइफ खत्म हो रही है, आपका धन खत्म हो रहा है, हम इंडिकेशन देते हैं कि अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो जो ये ग्रह आ रहे हैं आपको पनिशमेंट देने जा रहे हैं। वो पनिशमेंट क्या दे सकते हैं? शारीरिक भी दे सकते हैं, आर्थिक भी दे सकते हैं, मानसिक भी दे सकते हैं। जो आधार है ज्योतिष का आधार, और कौन से शास्त्र को पढ़ के आए कि उन्होंने बता दिया कि फला आदमी का ऐसे में ऐसा हो जाएगा? अगर इतना नॉलेज था तो जो प्लेन क्रैश हुआ उस पर क्यों नहीं चर्चा किया? हमने भी तो आशंका जताया ना कि अग्नि भय योग बना है, प्लेन क्रैश होने का योग बना है, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता, इसको कोई नहीं बता सकता। सुनो देव भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहात। हमारा कार्य है ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के जीवन में जो निराशा है उसको आशा में बदलना। लेकिन जो आशा है उसको निराशा में लेके आ रहे हैं, तो हम कभी ज्योतिषी हो ही नहीं सकते। आचार्य जी, सूर्य ग्रहण को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि भारत में वैसे दिखेगा तो नहीं। जी देखिए, क्योंकि एक ग्रहण को जब भी सुनते हैं लोग, चंद्र ग्रहण को लेकर भी अलग अलग भ्रांतियां हैं। जी जी मोनिका जी, आपने जो प्रश्न किया, बॉम्बे से आज सुबह ही मेरे पास किसी का फ़ोन आया, कोई रील्स वाले बाबा ने उनको इतना डरा दिया है कि वो बेचारे परेशान हो गए। हमने कहा
जो अतिथि आपके यहाँ आए ही नहीं है, जो आपके यहाँ, उसके लिए डरना क्या? अब आपके यहाँ आए नहीं, आप भोजन की थाली निकाल कर रख दीजिए, किसके लिए निकाल कर रखा है? लेकिन जब मैं आपके यहाँ आया ही नहीं, आप चाय रख दीजिए, उसमें मक्खी पड़ेंगे, बैक्टीरिया फैलेंगे, बीमारी फैलेगी। तो इसलिए जो बहुत सारे बाबा हैं, पहले उनका आधार समझिए को कहाँ से पढ़ के आए हैं। और मैं विद्वानों का सम्मान करता हूँ जी, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने चलो जिज्ञासा बस, और अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से जो सेलिब्रिटी हमारे कई बार निराश हो जाते हैं, ऐसे बाबाओं से, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। मैं भगवान नहीं हूँ, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपके जीवन में एक प्रकाश दे सकता हूँ, एक लाइट का स्विच ऑन कर सकता हूँ और उस प्रकाश से आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जंप करके राजयोग दे दूँ, ये क्योंकि कर्म अधीन विश्व करी राखा, गोस्वामी जी ने कहा है। और दूसरी तरफ से गोस्वामी जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। अब कोई आदमी डूब रहा है और वो डूब चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो महादेव वहाँ पर ज्योतिष का निर्माण करते हैं और ज्योतिष को बोलते हैं, अरे भाई तुम निकल जाओगे, अरे थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। तो ज्योतिष भी यही काम करता है। कोई बहुत निराशा में है, उसको अरे आप निकल गए, क्या परेशान हो, तो थोड़ा थोड़ा करके वो वैभव दान जब मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है, और कॉन्फिडेंस गेन होने से वो व्यक्ति जो डूब रहा होता है वो बच जाता है। तो ज्योतिष को निर्माण इसलिए हुआ। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों पे कोई बात विवाद भी ना करें। उनको आप पैसे के दम पर वो अपने आपको बहुत बड़ा साम्राज्य दिखा सकते हैं, लेकिन जब वो जीवन में भगवान के सामने बैठेंगे ना तो बहुत खोखले होंगे। उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी आप जाके चेक करेंगे। जिसके हृदय में जो होगा, जिसके हृदय में प्रेम होगा। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आपके हृदय में प्रेम होगा तो आप प्रेम देंगे, लेकिन अगर आपको मुझसे क्रोध आ रहा होगा तो आप कितना भी कोशिश कर ले, आप प्रेम कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसे। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। कोई भी बाबा, कोई भी गुरु इंसान ही है, भगवान नहीं। बस हमारे जीवन में टीचर बन के आ गए हैं, ज्ञानी बन के आ गए हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं और उनके ज्ञान से हमारे जीवन में उत्थान हो, इसलिए ज्योतिष का निर्माण हुआ, इसलिए धर्म का निर्माण हुआ। आचार्य जी, क्योंकि अब नवरात्रि भी आने वाली है, अगर उपासना के तौर पर अगर माँ दुर्गा की उपासना करनी हो, नवरात्रों में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खास तौर पर? माँ तो कहते हैं रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुसो देही। माँ तो माँ है। भगवान क्या कहते हैं, उनको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप देवी उपासना करते हैं तो जीवन में सफलता का योग बनता चला जाता है। उसमें उपासना में बताया गया है, देवी भागवत के अंदर बताया गया है कि अगर आप मेष लगने के जातक हैं और मेष लगने के जातक का मंगल से बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो उसमें बोला गया है कि अगर आप शहद के द्वारा जो पूजा आप करते हैं, पूजा विधि में शहद के द्वारा अगर माँ दुर्गा जी की उपासना करते हैं, देवी उपासना करते हैं, तो जीवन में सिद्धि और प्रसिद्धि का योग बनता है। किसी का वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के जातक हैं, तो उसमें बोला गया है कि जो मखाना होता है, मखाने की खीर से देवी उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जीवन में सफलता, धन की, यश, कीर्ति का योग बनता है। आपका मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है तो उसमें एक बताया गया है कि आपको मोदक और पान के, मीठा पान से अगर देवी जी की उपासना करते हैं तो जीवन में रोग से मुक्ति, धन, व्यापार में वृद्धि का योग बनता है। कर्क लग्न के अंदर जन्म आपका हुआ है तो दूध, मीठा दूध दुर्गा जी को, काली जी को चढ़ा दीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। ये है कि माँ दुर्गा की उपासना कीजिए मन से, और आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं माँ ज़रूर पूरा करेंगी। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए। हम इच्छा करेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ें, कुछ और विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय माता। जय माता जी।